आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ कारतूस, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर जी। अंग्रेज इस देश में व्यापारी का भेष धारण करके आए थे। किसी को कोई शक न हो, इसलिए वे शुरू शुरू में व्यापार ही कर रहे थे। परंतु उनका इरादा केवल व्यापार करने का नहीं था। व्यापार के लिए उन्होंने जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, उस कंपनी ने धीरे धीरे देश की रियासतों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। उनके इरादों का जैसे ही देशवासियों को अंदाजा हुआ, उन्होंने देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। प्रस्तुत पाठ में भी एक ऐसे ही अपनी जान पर खेल जाने वाले शूरवीर के कारनामों का वर्णन किया गया है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्म चलाने वालों की उसने नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर था कि मुसीबत को खुद बुलावा देते हुए न सिर्फ कंपनी के अफसरों के बीच पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब दिखाया कि कर्नल के मुंह से भी उसकी तारीफ में ऐसे शब्द निकले जैसे किसी दुश्मन के लिए नहीं निकल सकते। तो आइए पढ़ते हैं पाठ कारतूस। कारतूस पाठ वास्तव में एक एकांकी है। एकांकी अर्थात नाटक। प्रस्तुत एकांकी के पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। अवधि है 5 मिनट। जमाना 1799। समय रात्रि का। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। यहाँ खेमे का अर्थ है डेरा या तंबू, छिटकी का अर्थ है फैली हुई। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है। वे हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। यह सन 1799 गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्से में रात्रि के समय की बात है। यहाँ इन सभी किरदारों की 5 मिनट की बातचीत का वर्णन किया गया है। दृश्य शुरू होता है कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट के तंबू के बाहर से, जहां 2 अंग्रेज बैठकर बातें कर रहे हैं। रात का समय है और चांद की रोशनी फैली हुई है और तंबू के अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, पर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। यहाँ हुकूमत का अर्थ है शासन, पाक, साफ, तकरीबन, लगभग, अफसाने, कहानियाँ। यहाँ कर्नल और लेफ्टिनेंट वजीर अली के बारे में बात कर रहे हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट से कह रहा है कि जंगल की जिंदगी अर्थात जंगल में रहना बहुत खतरनाक होता है। इस पर लेफ्टिनेंट भी कहता है कि उन लोगों को वहाँ जंगल में डेरा डाले हुए कई हफ्ते हो गए हैं। उनके सिपाही भी परेशान हो गए हैं। ये वजीर अली कोई आदमी है या भूत जो हाथ ही नहीं लग रहा है। कर्नल आगे की बात कहता है कि इस वजीर अली की कहानियां सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। रॉबिन हुड की ही तरह वजीर अली के मन में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत अधिक नफरत भरी पड़ी है। वजीर अली ने कोई 5 महीने ही शासन किया होगा, परंतु इन 5 महीनों में ही उसने अवध के राज्य को अंग्रेज़ों के असर से लगभग बिल्कुल साफ कर दिया था। लेफ्टिनेंट, कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल, आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। यहाँ उम्मीद का अर्थ है आशा, भरोसा, पैदाइश, जन्म, तख्त, राज सिंहासन, मसलहत, रहस्य, ऐश पसंद, भोग विलास को पसंद करने वाला। यहाँ पर कर्नल लेफ्टिनेंट को सादत अली के बारे में बता रहा है।
लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि सआदत अली कौन है। कर्नल जवाब देता हुआ कहता है कि सआदत अली आसिफुद्दौला का भाई है। सआदत अली वजीर अली और आसिफुद्दौला का दुश्मन है। नवाब आसिफुद्दौला के घर में लड़के के पैदा होने की आशा सब खो चुके थे, परंतु वजीर अली के पैदा होने को सआदत अली ने अपनी मौत ही समझ लिया था, क्योंकि वजीर अली के पैदा होने के बाद अब वह अवध के सिंहासन को हासिल नहीं कर सकता था। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि फिर अंग्रेजों का सआदत अली को अवध के सिंहासन पर बिठाने के पीछे क्या रहस्य था। कर्नल रहस्य को खोलते हुए कहता है कि सआदत अली अंग्रेजों का दोस्त है और भोग विलास में रहना पसंद करता है। इसी कारण उसने अपनी आधी जायदाद और दौलत अंग्रेजों को दे दी और साथ ही 10 लाख रुपए नगद भी दिए, ताकि अंग्रेज उसको सिंहासन पर बना रहने दें। अब वो भी सिंहासन पर बैठकर मज़े करता है और अंग्रेज भी उससे मिलने वाले रुपयों से मज़े करते हैं। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब कुछ खो बैठेगी। यहाँ लेफ्टिनेंट और कर्नल बात कर रहे हैं कि अगर सारा हिंदुस्तान एक होकर कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दे तो क्या होगा। लेफ्टिनेंट कह रहा है कि कहीं से खबर है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। इस पर कर्नल कहता है कि असल में सबसे पहले अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए टीपू सुल्तान ने आमंत्रित किया था और उसके बाद वजीर अली ने और फिर शमसुद्दौला ने भी अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रण दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि शमसुद्दौला कौन है। कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि शमसुद्दौला बंगाल के नवाब का भाई है और बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट सारी बातों को सुनकर कहता है कि इसका अर्थ तो यह हुआ कि अब सारे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ रही है, अर्थात सारा हिंदुस्तान कंपनी के खिलाफ हो रहा है। कर्नल भी इस बात पर हामी भरता हुआ कहता है कि अगर सच में ऐसा हो गया तो बक्सर और पलासी की लड़ाई इसके सामने कुछ भी नहीं होगी और कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में लॉर्ड क्लाइव के समय में हासिल किया था सब लॉर्ड वेल्जली के समय अर्थात आने वाले समय में खो देगी। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जांबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। यहाँ बरस का अर्थ है साल, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, जांबाज जान की बाजी लगाने वाला, मुट्ठी भर बहुत कम, दमखम, शक्ति और दृढ़ता। यहाँ लेफ्टिनेंट और कर्नल वजीर अली की बहादुरी का वर्णन कर रहे हैं। कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी अंग्रेज़ों के लिए खतरा है, इसलिए अंग्रेज़ों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। इस पर कर्नल कहता है कि तभी तो वह अपनी पूरी फौज को लेकर उसका पीछा कर रहा है और वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है और इन्हीं जंगलों में कहीं भटक रहा है, परंतु उसकी पकड़ में नहीं आ रहा है। वजीर अली के साथ कुछ अपनी जान को जोखिम में डालने वाले लोग हैं और ये इतने थोड़े से आदमी हैं, परंतु इनकी शक्ति और दृढ़ता की कोई सीमा नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि उसने सुना है कि वजीर अली बहुत ही बहादुर आदमी है। इसके उत्तर में कर्नल कहता है कि अगर वजीर अली बहादुर नहीं होता तो ऐसे ही वह कंपनी के वकील की हत्या नहीं कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल,
किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीनों बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। यहाँ किस्सा का अर्थ है कहानी, घटना। वजीफा सहायता या वृत्ति, मुकर्रर निश्चित। तलब का अर्थ है खोज या तलाश। यहाँ पर कर्नल लेफ्टिनेंट को वजीर अली द्वारा वकील को मारने की घटना का वर्णन कर रहा है। कर्नल के ये बताने पर कि वजीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या की है, लेफ्टिनेंट ने उस हत्या की पूरी घटना का वर्णन कर्नल से करने को कहा। कर्नल ने घटना का वर्णन करते हुए बताया कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेज़ों ने उसे बनारस भेज दिया और साल के 3 लाख रुपए सहायता या गुजारे के लिए उसे देने का निश्चय किया। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो उस समय वहीं बनारस में ही रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों बुला रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वजीर अली को ही बुरा भला कहने लगा। वजीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह के व्यवहार ने वजीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने चाकू से वहीं वकील का काम तमाम कर दिया, अर्थात उसकी हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंचा जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल हमारी फौजें और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। यहाँ हुक्मरां का अर्थ है शासक, हिफाजत, देख रेख, कारवां, पैदल चलने वाले यात्रियों का समूह या काफिला। स्कीम योजना। यहाँ कर्नल और लेफ्टिनेंट वजीर अली की योजना का वर्णन कर रहे हैं। कर्नल के ये बताने पर कि वजीर अली ने वकील की हत्या कैसे की, लेफ्टिनेंट ने कर्नल से पूछा कि क्या हत्या करने के बाद वजीर अली भाग गया था। इसके उत्तर में कर्नल ने बताया कि अपने साथियों के साथ वजीर अली आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के शासकों ने उन सभी को अपनी सुरक्षा देते हुए घाघरा तक पहुंचा दिया। अब उन सभी का काफिला बहुत सालों से इन जंगलों में भटक रहा है। लेफ्टिनेंट ने कर्नल से पूछा कि आखिरकार वजीर अली की योजना क्या है, वह क्या करना चाहता है। कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वह अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतजार करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा, सआदत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालेगा। यह सुनकर लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि वह नेपाल पहुंच भी गया हो। यहाँ पर कर्नल लेफ्टिनेंट की आशंका को मिटाते हुए कहता है कि अंग्रेज फौज और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे हैं। अंग्रेजी फौज को पूरी जानकारी है कि वजीर अली इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। कर्नल और लेफ्टिनेंट अभी बात ही कर रहे थे कि एक सिपाही बहुत तेजी से उनके पास आया। कर्नल क्या बात है? गोरा दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। कर्नल सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। लेफ्टिनेंट गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाई चला आ रहा है।
यहाँ गर्द का अर्थ है धूल, मसरूफ काम में लगा हुआ, काफिला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों का समूह, सरपट तेज दौड़ते हुए। यहाँ सिपाही कर्नल और लेफ्टिनेंट को बता रहा है कि दूर से बहुत सारी धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। सिपाही के तेजी से आने पर कर्नल उठ खड़ा हुआ और सिपाही से पूछने लगा कि क्या बात है। उस पर सिपाही ने उत्तर दिया कि दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल ने तुरंत सिपाही से कहा कि वह दूसरे सिपाहियों से तैयार रहने के लिए कहे और सिपाही कर्नल को सलाम करके चला गया। लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त था और कहने लगा कि धूल तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों का समूह आ रहा हो, परंतु दिखाई तो एक ही घुड़सवार दे रहा है। कर्नल भी खिड़की के पास गया और देख कर बोला, हाँ, एक ही घुड़सवार लग रहा है जो तेजी से घोड़े को दौड़ाकर चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता ही मालूम होता है। कर्नल, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। लेफ्टिनेंट, शुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। सवार, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा, बहुत खूब। सवार सी। गोरा, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। यहाँ शुबह का अर्थ है संदेह, गुंजाइश, संभावना। हुजूर, जनाब, मालिक। लेफ्टिनेंट कहता है कि घोड़े पर सवार आदमी सीधा अंग्रेजों के तंबू की ओर आता ही मालूम हो रहा है। लेफ्टिनेंट की बातें सुनकर कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है और उससे कहता है कि सभी सिपाहियों से उस सवार पर नजर रखने को कहो ताकि मालूम हो कि वह कहाँ जा रहा है। सिपाही कर्नल का आदेश सुनकर सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह तेजी से तंबू की ओर ही आ रहा है। घोड़े की टापों की आवाज़ बहुत नज़दीक आकर रुक जाती है। सवार सिपाही से कहता है कि उसे कर्नल से मिलना है। सिपाही चिल्लाकर कहता है कि ठीक है और सवार घोड़े को बाहर खड़ा कर देता है। सिपाही अंदर आता है और कर्नल से कहता है कि जनाब, वह सवार कह रहा है कि उसे कर्नल से मिलना है। कर्नल सिपाही से कहता है कि उस सवार को अंदर भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार, तन्हाई तन्हाई। कर्नल, साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। सवार, दीवार हमगोश दारद तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाभ लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद लेने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? यहाँ खामोश का अर्थ है चुप, तन्हाई, एकांत, राज दिल, जो भी दिल में हो। दीवार हमगोश दारद, दीवारों के भी कान होते हैं। वक्फे का अर्थ है समय। लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि यह सवार ज़रूर वजीर अली का कोई आदमी होगा जो इनाम के लिए उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। इस पर कर्नल लेफ्टिनेंट को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि सिपाही सवार को लेकर अंदर आ रहा होता है। जैसे ही सवार अंदर आता है वह बोल उठता है कि एकांत एकांत। कर्नल सवार से कहता है कि वहां पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति गैर नहीं है, अर्थात सभी अपने हैं। उसे जो कुछ भी कहना है वह खुलकर कह सकता है। कर्नल की इस बात पर सवार कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए एकांत में बात करना ज़्यादा सही है। सवार की बातों को सुनकर कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को बाहर जाने का इशारा करता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार तंबू में अकेले रह जाते हैं तो कुछ समय बाद चारों ओर देखकर सवार अपनी बात कहना शुरू करता है। सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाभ लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल,
ये लो 10 कारतूस। सवार: शुक्रिया। कर्नल: आपका नाम? सवार: वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट: कौन था? कर्नल: एक जांबाज सिपाही। यहाँ मुकाम का अर्थ है जगह, स्थान, हुक्म, आदेश, लाव, लश्कर, सेना और उसके साथ रहने वाली तमाम सामग्री, संगी साथी। जांबाज: अपनी जान से खेल जाने वाला। चंद, थोड़े। कारतूस: पीतल और दफ्ती आदि की एक नली जिसमें गोली तथा बारूद भरी जाती है। शुक्रिया, धन्यवाद। हक्का बक्का, घबराया सा। यहाँ पर कर्नल और वजीर अली के बीच हुई बातों का वर्णन किया गया है। जब कर्नल और सवार तंबू में अकेले रह जाते हैं तो सवार कर्नल से पूछता है कि उन्होंने इस जंगल में इस जगह पर तंबू क्यों डाल रखा है। कर्नल जवाब देता है कि कंपनी का आदेश है कि वजीर अली को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना है। सवार कहता है कि लेकिन इतने अधिक सैनिक और सामान किस लिए? कर्नल कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी में मदद करने के लिए। सवार कर्नल को बताता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। कर्नल इसका कारण पूछता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी क्यों मुश्किल है। सवार कहता है कि वजीर अली एक ऐसा सिपाही है जो अपनी जान की परवाह नहीं करता। वह बहुत बहादुर है। कर्नल इस पर कहता है कि उसने भी वजीर अली के बारे में ये सब सुन रखा है, परंतु कर्नल सवार से पूछता है कि वह क्या चाहता है, अर्थात वह यहाँ क्यों आया है। सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कर्नल पूछता है कि उसको ये कारतूस क्यों चाहिए। तो सवार कहता है कि वह वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। यह सुनकर कर्नल सवार को 10 कारतूस दे देता है और जब सवार से नाम पूछता है तो सवार अपना नाम वजीर अली बताता है और कहता है कि कर्नल ने उसे कारतूस दिए हैं इसलिए वह उसकी जान को बख्श रहा है। इतना कहकर वजीर अली बाहर चला जाता है। घोड़े की टापों की आवाज से लगता है कि वह दूर चला गया है। कर्नल अब भी खामोश खड़ा है और घबराया हुआ सा लग रहा है। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि वह सवार कौन था। कर्नल अपने आप से कहता है कि वह एक ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता और आज ये कर्नल ने खुद देख लिया था। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।